हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले ये हेडिंग रहा चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, इसमें हम लोग सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल से रिलेटेड क्या क्या टर्म होता है वो सब पढ़ेंगे। तो देखते हैं सर्कल से रिलेटेड क्या क्या टर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया, डायमीटर, रेडियस, ये सब टर्म है जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक सर्कल का फिगर है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इट इज़ ए क्लोज्ड कर्व 2D फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर और इज एन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है सर्कल, ये 2D फिगर है और क्लोज्ड है। इसमें क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये एरिया क्या है, क्लोज है। और ये जो पॉइंट है ये स्पेसिफिक पॉइंट है और इस पॉइंट से इस जो कर्व है, इस कर्व का डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस। मतलब यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या इक्वल है, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस इक्वल है। मतलब ये जो इक्वल डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सर्कल। और एक डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। मतलब ये जो लाइन बनता है, पॉइंट मिलकर ही लाइन बनता है ना। तो यहाँ अगर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिए, ठीक है, इस जगह पर ये पूरे लाइन में एक पॉइंट ले लिए, तो पॉइंट मिला के ये एक लाइन बन जाएगा, कब लाइन। और वो सभी पॉइंट्स क्या होगा, ये जो मेन पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, इससे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो ये सब। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो टर्म है वो सर्कमफेरेंस, उसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। मतलब ये जो सर्कल है और सर्कल के अराउंड में जो ये डिस्टेंस है, ये जितना गया है, ठीक है, ये जितना कर्व शेप है, इसका टोटल डिस्टेंस को ही बोला जाता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, ये जो सर्कल, ये रेड वाला जो पार्ट है, ये टोटल क्या है, ये रीजन ही क्या है, इस सर्कल का एरिया होता है। ठीक है, मतलब ये सर्कल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, एरिया। कितना रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है डायमीटर। तो ये डायमीटर होता क्या है, तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड मीट द सर्कमफेरेंस एट ईच एंड। मतलब डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है। क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है, ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है। और इस डायमीटर का जो दोनों एंड है, ये एंड और ये एंड, ये दोनों क्या कर रहा है, इस सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। तो ये क्या है, डायमीटर है। अब रेडियस क्या होता है, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द सर्कमफेरेंस। ये एक ऐसा लाइन होता है जो सेंटर से कहाँ तक जाता है, सर्कमफेरेंस। सेंटर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, सर्कमफेरेंस में टच हो जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये टर्म, पांचों टर्म हम लोग पढ़ लिए। ये बेसिकली 5 टर्म थे जिन्हें जिसको हमें एक सर्कल के लिए जानना होता है। ठीक है, और कुछ फार्मूला होता है इसमें, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। यानी जो डायमीटर होगा, क्लियरली देख सकते हैं, जो डायमीटर होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, और रेडियस होता है जो ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो मिडिल में होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्लियरली अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेडियस जो होता है ये डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि डायमीटर क्या होगा, रेडियस का 2 गुना होगा। तो इसको हम लोग फिर d इक्वल टू 2r इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। और r इक्वल टू d/2। मतलब अगर ये क्या है, डायमीटर अगर रेडियस का 2 गुना है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, ये हम लोग जानते हैं। और 2 टर्म पढ़ना है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, किसका सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, क्या होता है, 2π, और पाई का जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं 22/7 और 3.14 होता है। ठीक है, 14 और भी कुछ होता है, लेकिन 14 तक ही हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या, और एक तो फॉर्मूला क्या है, एरिया। तब किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू होता है πr²। ये कुछ टर्म है जो हमें क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.1 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में क्या है, तो क्वेश्चन सबको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि द रेडियाई क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है रेडियस का, मतलब 2 सर्कल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 सर्कल ले लेते हैं,
ठीक है। एक का रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं लेट R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बी द रेडियाई अप टू सर्कल्स ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सरकमफेरेंस ये दो सर्कल्स के सरकमफेरेंस के सम के बराबर होगा। तो मानते हैं कि उस बड़े वाले जो सर्कल होगा उसका रेडियस r है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, लेट r बी द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सर्कल, ठीक है, मान लिए, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि सरकमफेरेंस ऑफ द रिजल्टिंग सर्कल, मतलब ये जो सर्कल ये रिजल्टिंग सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, सम होगा, इसका सम ऑफ द circumference of two given circles। तो जो दो सर्कल दिया हुआ है उस दोनों के सरकमफेरेंस के सम के बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े 2πr होता है, यानी 2π, और इस सर्कल का r कितना है, रेडियस कितना है, r माने है, ठीक है। और सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 गिवन, मतलब ये जो सर्कल है 19 सेंटीमीटर का, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, तो 2πr1, क्योंकि इसको r1 माने है, और इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2πr2, r की जगह क्या लिखेंगे r2, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2πr और इस दोनों में क्या है 2π कॉमन है, तो 2π कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा r1 और यहाँ बचेगा r2, ठीक है। इसमें भी 2π कॉमन ले लिया और इसमें भी 2π कॉमन ले लिए, तो यहाँ r1 और प्लस r2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इधर भी 2π है और यहाँ 2π हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू r1 प्लस r2, यानी जो रिजल्टिंग सर्कल का जो रेडियस होगा वो अब दोनों सर्कल जो गिवन सर्कल है उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो यानी r1 कितना दिया है 19 और r2 कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। हेंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, और ये हमें फाइंड करना था रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of 2 circles। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो इस सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको भी लेट करके लिख देते हैं, लेट r1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बी द radii up to given circles and क्या मानेंगे, एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसका जो एरिया होगा इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि बड़ा का मान लीजिए उसका रेडियस कितना r है, एंड यहाँ पर लिखेंगे r बी द रेडियस ऑफ द
रिजल्टिंग सर्कल, मतलब ये सर्कल, ये जो नया सर्कल बनेगा इन दोनों के सम के बराबर, ठीक है, उसका क्या है, रेडियस कितना, आर मान लिए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सर्कल ये कितना होगा, तो एरिया सम ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल्स, जो दो सर्कल गिवन है उन दोनों गिवन सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर होगा। और हम लोग लिख सकते हैं एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई और इस जो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, तो इसको कैपिटल आर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और ये जो सम है, सम ऑफ द एरिया, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो पाई और उसके लिए R1 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, R1 है। अभी हम लोग लेट किए कि ये R1 है और ये कितना है, R2 है, तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, पाई आर स्क्वायर, दोनों में क्या है, पाई कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं पाई, यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट करते हैं, आर स्क्वायर आएगा और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो R1 का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर है, 8 है, R1 कितना है, 8 है, क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और R2 कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया हम लोग का 100। हमें तो आर स्क्वायर नहीं, आर निकालना है, तो अगर आर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर क्या होता है, रूट हो जाता है, ठीक है। तो 100 का रूट कितना, 10, यानी 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है। हैंस हम लोग लिख सकते हैं, हैंस द रेडियस ऑफ द रेडियस of the resulting circle is 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। रिजल्टिंग सर्कल का जो रेडियस हो गया कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले कोई फिगर है, ठीक है, और इसी फिगर से क्वेश्चन है। फिगर 12.3 डेपिक्स एन आर्चरी टारगेट, ये एक आर्चरी टारगेट है जिसमें 5 रीजन है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि गोल्ड जो रीजन है उस रीजन का जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो हमें जो गिवन वो लिखते हैं, गिवन डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है। तो गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है हम लोग वो लिख लेते हैं, वो टी मानते हैं, और ये कितना दिया, 21 सेंटीमीटर, यानी 100 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, d/2, इसको ब्रैकेट में r लिख सकते हैं, यानी 21/2, और इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। तो चलिए गोल्ड रीजन को हम लोग इस तरह से फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। 21/2 या 10.5 जो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें अगर देखेंगे तो इसमें 5 सर्कल बना है, तो जो गोल्ड रीजन है ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं, R1 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, R1 है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो ये जो एरिया है ये कितना है, R1 मान लिए हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर, यानी अब सब का वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 यानी 10.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 टाइम्स में होगा। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे 3, इसको भी 5 से 2, तो इसको कैंसिल करेंगे 11, यानी ऊपर हमें आ गया वो 11 इंटू
3 इंटू 105 बाई 10, यानी ऊपर अगर गुना करेंगे तो हमें कितना फाइंड हो जाएगा, तो हमें फाइंड हो जाएगा 3465 बाई 10, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ दिस गोल्ड रीजन। ठीक है, इस गोल्ड रीजन का हमें एरिया फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस रेड रीजन का सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो रेड रीजन जानने के लिए हम लोग देखते हैं, ये अगर सेंटर है, ठीक है, और ये इसका रेडियस है 10.5, तो ये भी एक क्या बना रहा है, ये भी एक रेडियस बना रहा है, और उसका कितना होगा रेडियस ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक चीज़ लिखने भूल गए कि द विड्थ ऑफ ऑल बैंड, द विड्थ ऑफ द बैंड्स का जो विड्थ है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर करके है, 10.5 सेंटीमीटर, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस 10.5 है और यहाँ से यहाँ तक 10.5, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस। तो चलिए नेक्स्ट एक फिगर ले लेते हैं ये, ठीक है, और ये रेड वाला रीजन है, तो ये भी कितना है 10.5, ये गोल्ड वाला रीजन का कितना आया था रेडियस 10.5, 21/2 यानी 10.5 आया था, और ये रेड रीजन का क्या है 10.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ फ्रॉम द फिगर गोल्ड प्लस, ऐसा नहीं लिखेंगे, नाउ रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, क्योंकि रेड रीजन का खाली नहीं है, गोल्ड और रेड मिला के इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर गोल्ड का रेडियस है, और इसका विड्थ कितना है 10.5, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ तक का रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया, तो एरिया अगर निकालेंगे तो इसको क्या मानते हैं, इस रेडियस को क्या मानते हैं हम लोग, इसको मानते हैं R2, क्योंकि पहले वाले को R1 माने थे, अब इसको क्या मानेंगे R2, लेट ये R2 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे पाई R2 का स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करते हैं, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू R2 कितना है हम लोग का 21, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 6 अब 22 और 63 को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो हमें कितना फाइंड हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया, ये एरिया कहाँ तक का आया, ये गोल्ड प्लस रेड का, और हमें सिर्फ रेड वाला रीजन का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें चाहिए एरिया ऑफ द रेड रीजन, कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया आया ये 1386, ठीक है, यानी एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गोल्ड का, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन मतलब ये जो एरिया आया ये पूरा था, मतलब येलो और गोल्ड मिला के आया, ये रेड और गोल्ड मिला के आया। तो हमें रेड चाहिए, तो रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस गोल्डन को घटा देंगे, तो सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड का कितना है 386, अब माइनस एरिया ऑफ गोल्ड वाले का हम लोग का कितना आया है, अगर उसे हमें देखना है तो नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा। ठीक है, देख सकते हैं कि इसका जो एरिया आया है वो कितना आया 346.5। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, कितना लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड 346.5, और सिंपली इसको अगर माइनस कर देंगे, इसको माइनस करके कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1039.5, इतना सेंटीमीटर आ गया रेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है, ब्लू रिबन का निकालना है। तो ब्लू का भी वेट कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, यानी इस फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ हमें सिर्फ ब्लू का निकालना है, लेकिन रेडियस हमें यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस के रेडियस को R3 मानते हैं। ठीक है, लेट R3, और R3 किस रीजन का है, तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, यानी R3 क्या है, गोल्ड प्लस रेड
प्लस ब्लू, ये 3 रीजन का मिला के क्या है R3 बन रहा है। और R3 को क्लियरली देख सकते हैं 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ठीक है, यानी हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकाल देते हैं सिंपली। तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई कितना 22/7 और R3 कितना हम लोग का है 31.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 इंटू इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 45 बार में कैंसिल होगा, ये 5 से जाएगा 9 और ये भी 5 से 2 और ये 11। अब हमें ऊपर कितना बचा 11 इंटू 9 इंटू 315/10। ठीक है, अब इसको क्लियरली हम लोग ये 3 है। ठीक है, अब इसको गुना अगर करते हैं तो हमें कितना फाइंड होगा 31185, कितना होगा 31185/10 यानी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया आया ये तीनों का मिला के आया, येलो, रेड और गोल्ड, ये ब्लू का, लेकिन हमें सिर्फ ब्लू का चाहिए। तो अगर ब्लू का निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो एरिया, इसका जो एरिया है एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ये तीनों का जो एरिया आया उसमें माइनस करेंगे एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड का। अगर हम लोग गोल्ड प्लस रेड का माइनस कर देंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का आया कितना 3118.5 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड और रेड रीजन कितना दिया है, तो चलिए देखते हैं कितना दिया है। एरिया ऑफ गोल्ड और रेड रीजन का कितना आया है 386, ये तो खाली रेड रीजन का है, लेकिन गोल्ड प्लस रेड का क्या एरिया है 1386। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ये कितना है 1386। अब दोनों को हम लोग सिंपली क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग माइनस करेंगे ये कितना आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सिर्फ ब्लू रीजन का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो निकालेंगे वो है हम लोग का ब्लैक रीजन। ठीक है, तो ब्लैक रीजन एक बैंड है, इसके जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे इस टोटल को एक सर्कल मान लेंगे और जिसका रेडियस क्या होगा ये 10, मतलब ये गोल्ड से ब्लैक तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट R4 बी द रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन। ठीक है, इस रीजन का हम लोग क्या मान लिए कि ये रेडियस है, यानी R4 कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, यानी यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस कितना आ गया 42। अब हम लोग इसका एरिया भी निकाल लेते हैं, यानी एरिया जो निकलेगा वो किसका होगा इस टोटल का होगा, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक रीजन का। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, यहाँ आर की जगह हम लोग का क्या R4 है तो R4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 42 का होल स्क्वायर, क्योंकि R4 42 है। ठीक है, 22/7 इंटू 42 स्क्वायर में से लिख सकते हैं। अब 7 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको गुना करना, जैसे इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5544 आएगा। तो ये जो एरिया है ये पूरा का है, यानी ये जो गोल्ड है, रेड, ब्लू, ठीक है, और ये ब्लैक रीजन, ये सब मिला के है। अगर हमें सिर्फ ब्लैक रीजन, अगर ये वाला रीजन निकालना है तो इतना तक, यानी येलो, रेड और ब्लू रीजन को माइनस करके
निकालना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन अगर हम लोग को निकालना होगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, इस टोटल का जो एरिया आया, ठीक है, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू को, ठीक है। यानी ब्लैक अगर निकालना है तो यहाँ ब्लू तक हम लोग को क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक हम लोग अभी निकाले, कितना आया है 5544, ठीक है। और पिछले स्लाइड में एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू भी हम लोगों ने निकाल लिया, जो कितना आया था 3118.5। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा ये 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एक वाइट वाला लास्ट बैंड है जिसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी अगर वाइट बैंड तक हम क्या करेंगे, इस यहाँ से इस पॉइंट से होकर यहाँ तक अगर रेडियस निकालेंगे तो सबको ऐड करना होगा, यानी यहाँ पर भी लेट करेंगे, लेट R5 बी द रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन। मतलब इतना रीजन का क्या है, R5 रेडियस हो जाएगा, यानी R5 जो होगा क्लियरली हम लोग लिखेंगे 10.5 प्लस 10.5, पाँचों 10.5 को ऐड कर देंगे, या फिर 5 से इंटू भी कर सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। 10.5 जिससे क्या आएगा कि 52.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी R यहाँ से इस जगह से R यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है 52.5। अब इसका एरिया निकाल देंगे, और ये जो एरिया निकलेगा ये सब का निकलेगा, यानी गोल्ड का भी, रेड का भी, ब्लू ब्लैक और वाइट सब का निकल जाएगा, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, पाई R² होता है, और यहाँ पर R की जगह क्या R5 है, ठीक है, इसलिए R5 लिख दिए। अब 22/7 इंटू 52.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 10। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 5, यानी 75 टाइम में ये कट जाएगा। फिर अगर इसको और इसको काटेंगे, ये 15 5 जा और ये 2 5 जा, फिर इसको काट देंगे तो ये 11, यानी ऊपर हम लोग का क्या आ गया 11 इंटू 15 इंटू 525/10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा 86625 आएगा, 86625, इसको गुना करने पर, और ये नीचे कितना है 10, ठीक है। अब पॉइंट बिठाएंगे तो हो जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया आया ये किसका, ये टोटल का आ गया, और हमें वाइट बैंड का निकालना है, ठीक है। तो हम अगर निकालेंगे एरिया ऑफ वाइट रीजन, ठीक है, वाइट रीजन का एरिया अगर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, मतलब टोटल में ये जो टोटल एरिया अभी आया, इस टोटल में किसको माइनस कर देंगे, या ब्लैक तक का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हमें वाइट वाला निकल जाएगा, ठीक है। यानी किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, यहाँ तक माइनस कर देना है। तो चलिए माइनस करते हैं, ये कितना है 8662.5 माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड का क्या आया है वो भी देखेंगे कि ब्लैक तक का हमें कितना आया है। तो ब्लैक तक का कितना आया है, ये ब्लैक तक का एरिया है, यानी ये जो है ये तो खाली ब्लैक का एरिया है, लेकिन ये जो है 554 पर ये पूरा एरिया है गोल्ड से लेकर ब्लैक तक। तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे 5 5 4 4। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा
इसको माइनस करने से, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें वाइट रीजन का निकल गया। तो सारे हम लोगों ने निकाल लिए, गोल्ड रीजन का, रेड रीजन का, ब्लू रीजन का, ब्लैक और वाइट रीजन का, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर्स 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कोई व्हील है, ठीक है, उस व्हील का डायमीटर कितना, किसी कार का व्हील है, 4 व्हील होता है हम लोग जानते हैं, तो किसी एक को ही हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो एक व्हील का कितना डायमीटर है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पता करना है कि अगर वो 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस, कितना रेवोल्यूशन पूरा करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट कि ऐसा कोई व्हील है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है, AB है, हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि, और ये एक सर्कल जैसा है, ठीक है, हम लोग क्लियरली इससे कंपेयर कर सकते हैं कि इस तरह से एक सर्कल है जिसका AB क्या है, डिस्टेंस है, रो क्या है, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर है, सोच लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हो रहा है, ये जो व्हील है वो एक चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, यानी 1 रेवोल्यूशन में वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब बात होता है कि वो 1 रेवोल्यूशन में कितना क्या कर रहा है, कितना वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो क्लियरली फिर से एनिमेशन में समझते हैं कि हम लोग देखते हैं कि A यहाँ पर, ठीक है, और ये एक रेवोल्यूशन में फिर A वहीं पर पहुँच गया, ठीक है, यानी 1 रेवोल्यूशन पूरा करने में उसका जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, उसी का जो सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वही वो ट्रेवल किया, मतलब इसका सरकमफेरेंस का जितना लेंथ होगा उतना ही वो एक रेवोल्यूशन में क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें जानना है कि वो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसका सिंपली सरकमफेरेंस हम लोग फाइंड करेंगे, और वो सरकमफेरेंस ही हम लोग को ये बताएगा कि वो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं, ये इसको सीधा करके लिख दिया, ठीक है, AB। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है, गिवन है डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील का डायमीटर कितना दिया है, यानी D दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस इसका निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस का क्या फार्मूला होता है, R, रेडियस को R मानते हैं, और उसका क्या फार्मूला होता है, D/2, यानी 80/2, यानी 40 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है। 40 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गया। फिर क्या दिया हुआ है, स्पीड हमें दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया है, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस व्हील का सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील क्या फार्मूला होता है, अगर हमें याद है तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, यानी 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R इक्वल टू 40, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 0, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 176/7, इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। अब इतना सेंटीमीटर 1760/7 सेंटीमीटर इज द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, यानी जो डिस्टेंस है 1 रेवोल्यूशन में वो कितना तय करेगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है व्हील द्वारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्पीड हम लोग को दिया है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 10 मिनट्स, तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं।
आर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड, यानी 1/6 हो गया आवर। ठीक है, तो हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील, या कवर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हील कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ये हम लोग छोटे में पढ़े हैं। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 66 और टाइम कितना 1/6। ठीक है, तो ये हो गया 11, यानी 11 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को एक जैसा लाएंगे। ठीक है, ये 11 किलोमीटर है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो अगर 11 किलोमीटर है तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000, ये 100 से इंटू करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से इंटू करेंगे। अब ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये पूरा 11000 मीटर हो गया। अब इसको 11000 मीटर समझेंगे। अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इंटू। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सेंटीमीटर में चेंज कर दिए तो हमें क्या फाइंड हुआ कि कार का जो व्हील है वो 11 लाख सेंटीमीटर क्या कर रहा है 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस इतना है। ठीक है, 1760/7 ये सर्कमफ्रेंस है, और यही क्या है 1 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो इतना डिस्टेंस 11 लाख का डिस्टेंस वो कितना रेवोल्यूशन में ये करेगा, तय करेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए सिंपली इसको और इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 11 लाख बाय 1760/7। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे। अब इसको काटते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1760। चलिए 0 0 कट गया। ये 22 से कटेगा, यानी 22 के टेबल में 8 बार में क्या आता है 176, और 22 के टेबल में 5000 बार में क्या आता है ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने के लिए चला जाएगा, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 6 जा 48, 2 0 8 4 8 2 जा 16 और ये 5। ठीक है, इससे डिवाइड करें। अब ऊपर कितना आ गया 625 × 7। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। 7 5 35, हाथ में 3, 7 2 14, 3 17, हाथ में 1, 7 6 42 और 1 43, यानी 4375 रेवोल्यूशन आंसर आ गया। ठीक है, और यही आंसर है। मतलब इतना रेवोल्यूशन, इतना चक्कर लगाएगा तो वो 11 लाख सेंटीमीटर यानी 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हमें फाइंड करना है। इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, कि कोई एक क्या है सर्कल है और उसका पेरीमीटर और एरिया क्या है इक्वल है न्यूमेरिकली। मतलब अगर पेरीमीटर 4 है तो एरिया भी 4 है, पेरीमीटर अगर 5 है तो एरिया भी 5 है। ये क्वेश्चन करने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई एक फिगर ले लेते हैं सर्कल का जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए सर्कल, let r be the radius of a circle, radius of a circle। एक हम लोग क्या कर लिए, सर्कल ले लिए जिसका रेडियस क्या है r है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दिया हुआ है द पेरीमीटर of the circle is equal to area of the circle। ठीक है, अब बहुतों को नहीं पता है कि पेरीमीटर और जो सर्कमफेरेंस होता है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर दोनों का फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2πr,
2 पाई आर पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस, और एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसी सर्कल का ले रहे हैं ना, तो आर एक ही यूज करेंगे, यहाँ भी आर यूज करेंगे, यहाँ भी आर। अब हम लोग क्या करेंगे 2 पाई आर, और क्या इसको लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई आर और यहाँ पर पाई आर कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या फाइंड हो गया, यहाँ आर बचा और यहाँ 2। तो रिलेशन से पता चल रहा है कि आर इक्वल टू क्या है 2 है। और वहीं हमें फाइंड करना था देन रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या फाइंड करना था रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी कोई ऐसा एक सर्कल हो जिसका रेडियस 2 हो, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है यानी पेरीमीटर और इसका एरिया दोनों क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर 12.1 का सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 12.2 को हम लोग डील करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।